दरवाजा में। अच्छा और है ना बच्चे? हाँ जी 2 फीमेल शायद मैम हो रहे हैं। शाम को रुकते हो? यस मैम 4:45 5 PM तक। लास्ट डे आज हमने और लॉग बुक्स और वो आ गई? मैं वो एचपीएस को लोगो चेंज हुआ है, वो कह रहे हैं टीचर्स को बताएं लोगो चेंज हुआ है तो इस वेडनेसडे तक शायद आएंगे। तो मैम फिर ऑप्स की तो फिर हमें लगता है लास्ट 2 दिन में ही फिल करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट वीक ऑप्स का है। ठीक है वो कल नेक्स्ट अपनी वीक चीज़ पूरी करके रखो ना, उसके बाद फिर ही करना होगा। ठीक है। फोर हिस्ट्रीज तकरीबन 5 histories each. 5 हिस्ट्रीज 5 for the ops and 5 for the guys. हाँ ये लिखा हुआ है ना। आगे चलो। तो पढ़ो। निशानी है मिल जाती है टैग बुक टैग बोल at 9:59 PM because of the ST note of OPS. मैं पता है मैं किधर था। मैंने वो हो गया। आज 2 लेते हैं ना, आज 2 लेते हैं 2 कुछ तो करें ना। तो सही कल में चलो ले अगर 2 हुए तो 2 डिपेंड करता है पेशेंट का खत्म करें क्यों नहीं हुआ अपना डिस्कशन डायबिटीज का पेशेंट है हमारा यूटीआई के भी कर सकते हैं। उस दिन था यूटीआई का उस दिन भी वो जो पर्सन उसको ज़्यादा पसंद हो गया यूटीआई का वो उसका पेशेंट हाँ उसका कैसे पता लगेगा पता नहीं वर्ड में कैसे पता लगेगा पता लगता है ना मैं बता वो पॉइंट होगा उन बड़े वक्त नहीं आ रहे नर्सों को पता है आपको मैम ऑप्स की हिस्ट्री गायनी की हिस्ट्री मिलते जुलते पेशेंट से ले सकते हैं या ऑप्स के अलग पेशेंट होते हैं गायनी के अलग होते हैं नहीं ऑप्स होती है प्रेग्नेंट वाला प्रेगनेंसी तक ऑप्स हो गया होनी चाहिए था। नहीं प्रेगनेंसी तक ऑप्स हो गया मैम गेस्टेशनल डायबिटीज एक वीक नहीं मेरा 1 वीक नहीं हो मैम 2 डेज में वेडनेसडे को भी हाफ दिन में आया था थर्सडे फ्राइडे 3 डेज मैम प्रेगनेंसी तक ऑप्स होगा प्रेगनेंसी के बाद जो सारे मामला हैं वो गायनी में आ जाएंगे देखो प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ये सारा कुछ ऑब्स में है, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद गायनी प्रेगनेंसी के बाद नहीं, प्रेगनेंसी के अलावा अच्छा जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट है, कैंसर्स हैं, फीमेल की भी सारी ये बीमारियां हैं ना पेल्विक में। तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फीमेल एनाटमी, पेल्विस रिलेटेड एनाटमी और उसके डिसऑर्डर्स वो हम डील करते हैं गायनी में।
अब क्लियर हो ठीक है। पेल्विक ऑर्गन्स की बाकी जो बीमारियां हैं, प्रेगनेंसी सिर्फ एक बीमारी थोड़ी है फीमेल्स की। स्वाब्स और वो गायनी की डिस्टिंक्शन कर रहा था थोड़ी ज़्यादा। ये तो पहले लेक्चर में बताया होगा जिसने पहला लेक्चर दिया हमने लिए बैच नए, आज भी 3 स्टूडेंट्स नए आए हैं, वो 2 और आ रहे अभी तक शफल हो रहा है। फ्राइडे को फाइनल नहीं हुआ था। हैं। वही अभी मैम अभी से डॉक्टर साजिदा ना हिस्ट्री टेकिंग की क्लास 1:30 पे हमारी सारों की लेंगी, हाँ। ताकि वो मिस हो गया। मैंने भी नहीं ली हिस्ट्री टेकिंग, गेस्टेशन डायबिटीज भी बहुत से लोगों। तुमने कैसे नहीं ली हिस्ट्री टेकिंग? मैं पहले डे 1 था, मैं वेडनेसडे से एब्सेंट थे ना? नहीं, पहले 2 दिन मैं पीड्स वाले बैच में था ना मैम। शफलिंग मेरा पहला नाम पीड्स वाले बैच में आया, तो मैं उधर तुमने हिस्ट्री नहीं ली थी जो नहीं मैंने ली थी। सिखाई थी? है ये नहीं था? नहीं मैम, ये हो फर्स्ट डे पे था ना, तो फर्स्ट डे पे ये नहीं था ना। मैं पीड्स वाले बैच में था, बाकी 3 डेज पहले मेरा नाम मैम आया था पीड्स वाले बैच में, फिर अब इधर आया। लेकिन बाकी 3 डेज लेकिन मैं ये तो मैं 3rd डे पे हूँ, कुछ स्टूडेंट डे 5 पे हैं, कुछ डे 4 पे, कुछ आज। तो कुछ आज भी आ रहे हैं। जी मैम आज भी नहीं, है। आज तो कोई नहीं। हाँ यस मैम, फर्स्ट डे। आप लोगों का फर्स्ट डे? यस मैम। आप लोगों को तो बहुत पूरा हफ्ता तुम लोगों का गुजारा हो गया। पढ़ाई की रेजिमेंट होती है। पूरा हफ्ता कैसे कवर करोगे? वॉर टेस्ट में नहीं बेटे, वैसे भी आपके ये सब्जेक्ट है ना। लेकिन हमने मैम एडमिनिस्ट्रेशन में बताया कि शफलिंग ज़्यादा ना करे, लेकिन अभी जो हो गई वो हो गया। इसलिए मैम डॉक्टर साजिदा ने अभी आज 1:30 पे रखी है मैम अभी हिस्ट्री टेकिंग, ताकि सारों को बैलेंस कर दें, इक्वल कर दें। अभी और स्टूडेंट्स कितने हैं? मैम बस पूरे हैं। अच्छा मैम 2 और रहते हैं बस। स्टार्ट करूं क्लास या क्या करना है? 1 बजे तो किलोमीटर ब्रेक होती है। कोई नहीं, थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ाएं हाँ मैं तो तैयार हूँ, तुम लोग पढ़ने वाले हो। इंशाल्लाह। आज तो सारी मेरे भी तो नए नहीं खेले हैं सारे। ये भी आज ही आए हैं, तो आप 5 लोगों का फर्स्ट डे आज। आप ही क्या फिर तो सारा बैच ले आए। यस मैम, यही मैं तो लड़के हम 2 अल्हम्दुलिल्लाह कमिटेड। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आप 2 ही हैं सिर्फ इस बैच में। वो एक अभी वो भी नहीं आया। मैम एक है वो लड़का, 3 लड़के हैं टोटल, और बाकी सारी लड़कियों में डाल दिया तुम लोगों को उन्होंने। हाँ फिलहाल अगर चेंज ना हो। नहीं, फिलहाल मतलब ये नहीं कि हम तो इधर ही है, लेकिन फिलहाल और भी लड़के आना चाह रहे हैं। अब वो आते हैं नहीं वो करते हैं। लेकिन आज तो लास्ट वीक है ना ऑप्स का, ये तो लास्ट है, तो आगे फिर गायनी शुरू हो जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, वो तो हम पढ़ाते ही रहते हैं, ऑप्शन गाइनी मिक्स करके भी पढ़ाते हैं। लेकिन मैम हमें तो दोबारा पूरे साल नहीं पढ़ाएंगे। हाँ आपको तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे हमारी मेडिसिन लाइट सर्जरी पूरे साल में चलेगी। आप तो बिजी, इसीलिए मैंने उस दिन इसलिए मैम जो पहले दिन आए थे उनको मैंने बताया था कि ये टॉपिक साथ साथ पढ़ने हैं। जी मैम बिल्कुल, आप उसी दिन पढ़ने हैं ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि ये बाद वाला काम कोई नहीं है। मैम जो हमारा चलो कसूर नहीं है, लेकिन भुगतना आपने ही है। यस मैम, पेपर आपने ही देना है, Yes, तो इसलिए पढ़ लो। ठीक है, कसूर आपका नहीं है, लेकिन नतीजा आपने देना है, उसका आपके ऊपर ही है। ठीक है, साजिदा भी आज यही कह रही थी कि जो मैंने पढ़ा दिए पेशेंट उसी से ही आते हैं। हाँ बिल्कुल वही दे रही हूँ ना, प्री टर्म हमने पढ़ा दिया, हमने हाइपरटेंशन पढ़ा दिया, डायबिटीज पढ़ा दिया, एनीमिया पढ़ा दिया। हाँ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए। लेकिन मैम यही वो long list है। एचओडी मैडम कह रही थी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस कुछ को ना चीजें हम रिपीट करते करवाएंगे रहेंगे, बच्चों बीच में के टाइम लिए। मिलेगा ना, जी मैम, बीच में आप लोगों को करते रहेंगे, लेकिन खुद भी पढ़ो, Yes, खुद खुद भी हम जान पढ़ रहे जाओ, हैं, ठीक है। मतलब वही बुक में नहीं पढ़ाया। बुक में नहीं पढ़ाते हैं, बुक से रिलेटेड पढ़ाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें हम बताते हैं वो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए होती Yes, है, ma'am. ठीक है, क्योंकि पेपर आप लोगों का बहुत प्रैक्टिकल होता है। यस मैम, ऑप्स एंड गायनी का मुश्किल इसलिए होता है कि वो प्रैक्टिकल पूछते हैं आपसे। लेबर के अंदर वो नहीं पूछेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, उन्होंने आपको क्लिनिकल सिनेरियो देना है कि आपने करना क्या है, ठीक है। वो रटी रटाई चीजें नहीं वो देते, ठीक है, सिनेरियोज देते हैं, तो फिर आप फंस जाते हैं। अच्छा वो जो अभी जो हमने किया है, आप लोगों ने सुबह इन्होंने बताया कि हमने लेबर पढ़ लिया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड Third थर्ड step. स्टेज भी हमने पढ़ लिया है। हमने Management. मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, हमने पेल्विस और वो पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि फर्स्ट स्टेज क्या है जो आप लोगों ने पढ़ी है? मैम फर्स्ट Contraction to the dilatation of the हाँ, फ्रॉम द 10 centimeter. डायग्नोसिस से लेके सर्विक्स की डायलेटेशन टिल 10 सेंटीमीटर जो है, ये ऑफ द पूरा फर्स्ट स्टेज डायग्नोसिस है। ऑफ लेबर, क्योंकि ये चीज मैंने तुम लोगों को पहले भी प्री टर्म लेबर में भी पढ़ाई थी उस Yes. दिन, कि हर पेन प्रेगनेंसी में लेबर नहीं होती। Yes, ma'am. पेशेंट आपके पास बहुत दफा आएगी 5वें महीने में, इवन 9वें महीने में बार बार आते हैं पेशेंट कि हमें पेट में दर्द है, Yes. लेकिन वो लेबर नहीं है। Yes, ma'am. सो व्हाट इज लेबर?
लेबर आज आपने पढ़ लिया, बताइए। Onset of regular uterine contractions. Very good. Onset of regular uterine contractions that lead to the dilatation and the effacement of the cervix, Yes. finally leading to the delivery of fetus and placenta. ये पूरी डेफिनेशन होगी। मैटर नहीं है हमारी बड़ा मशहूर का मरीज है देवरानी है कहती हैं आप ठीक है, इधर ही भेज दो फिर। अनमोल से कहो, बात सुनो, अनमोल से कहो हिस्ट्री लेके मेरे पास आ जाए। अनमोल उधर बैठी हुई है, जी मैम बस उससे कहो आप हिस्ट्री लें और फिर मेरे पास लें। ठीक है ठीक है, लेबर की डेफिनेशन आप बताओ। मैं तो बता रही हूँ, तुम लोगों ने आज पढ़ा है, तुम लोग मुझे बताओ। जी वो का रेगुलर कंटीन्यूअस यूट्राइन आप बताएं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। लेबर आज आपने पढ़ा है ना। Regular uterine contractions leading to the delivery of fetus. That leads to the cervical changes first and then lead to the delivery of the fetus. यानी कि इन्होंने तभी खत्म होना है जब आपके बच्चा डिलीवर हो जाएगा। Yes, ma'am. So they are such type of pains. One thing, दूसरी चीज ये कि फर्स्ट स्टेज बताइए बेटा। Stage 1 is contractions to the dilatation of cervix. फर्दर डिवाइड करें। Latent and active phase. Fine. Latent 0 to 4 centimeter and active is 4 to 10 centimeter. 5 to 10 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। जो हमारी जो सेकंड फेज है, लेटेंट फेज के बाद जो एक्टिव फेज है उसमें 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है, लेकिन लेटेंट फेज का कोई ऐसे पेट रूल नहीं है। ठीक है, वो घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन 12 आवर्स के बाद हम प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज उसको कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। इसकी हमने मैनेजमेंट देखनी है। ठीक है, लेटेंट फेज और एक्टिव फेज की अलग अलग मैनेजमेंट देखते हैं। एक पेशेंट आपके पास ओपीडी में आई है, 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है, टर्म पे है, और वो कहती है कि मुझे सुबह से ना हल्की हल्की दर्दें हो रही हैं। ठीक है, और जो है ना आपने उसको कैसे फॉलो करना है। जब आपने उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, उसको एक पेन आई पूरे लेबर में। ठीक है, एक पेन आई 10 मिनट्स में, और उसके बाद जब आपने उसका वजाइनल एग्जामिनेशन किया तो ऑस 1 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। तो ये कौन से फेज में? लेटेंट फेज में। अब 1 सेंटीमीटर है, हल्की फुल्की सी उसको दर्दें हैं, घर उसका ये पिछली गली में है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका? घर भेज देंगे। घर तो भेज देंगे, लेकिन ये नहीं बच्चा फोत हुआ हो अंदर और तुम घर में भेज दो। वो उसकी लेटेंट सीटीजी कराएंगे। सीटीजी का नाम सुना है ना? Yes, ma'am. सीटीजी कराएंगे, उसका अल्ट्रासाउंड अगर पुराना है तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसको फीटल मूवमेंट्स का उसको पूछेंगे, यानी कि सब चीजें ठीक होनी चाहिए ना। हाँ फिर भी हाँ, और फिर उसका घर करीब है तो आप भेज दें। ठीक है, और उसे कहें कि आप चलें फिरें और आप शाम को आके हमें दोबारा चेक करवा दीजिए। ये सिर्फ उसके लिए जिसका घर पास है, जिसका घर 2 घंटे के फासले पे, उसको नहीं भेजना घर। ठीक है, इस फेज के अंदर सिर्फ आपने हाइड्रेशन अच्छी रखनी होती है। उसे कहते हैं कि लाइट सा खाना लें, बहुत हैवी खाना लें, वॉमिटिंग हो सकती है। एरिया अपना शेव कर ले, अपनी बॉडी को, अगर शॉवर लेना चाहती है तो शॉवर ले ले। आप उसको एपिड्यूरल के लिए काउंसिल कर सकते हैं, जो पेनलेस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है, पता है ना? एपिड्यूरल लगाते हैं आजकल ना, बाहर के मुल्कों में, इधर भी हम भी लगाते हैं एपिड्यूरल। स्पाइनल एनेस्थीसिया की तरह कमर में हम उसको एपिड्यूरल का लगा देते हैं सेट। ठीक है, और फिर 4-4 घंटे बाद उसको उसमें दवाई देते रहते हैं, उससे वो पेन फ्री लेबर लेती है। पाकिस्तान में वैसे ज्यादातर तो हमारा वो वाला लेबर होता है ना, जो वाकई मजदूरों वाला लेबर होता है। मैम इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते? ये कमर में इंजेक्शन लगाने के बाद में वो जब भी रुकू और सजदे में पूरे वो कमर दर्द हमेशा रहता है? नहीं, ये नहीं, ये होता है, misconception। वो किस में होता है? वो किसी में नहीं होता। मैम मैंने वो सिर्फ मरीजों को ही होता है। मेरे भी 3 ऑपरेशन हुए हैं मेरे, और स्पाइनल में ही हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं है कमर में दर्द तुम्हारे उसकी वजह से ना हो जाए, कुछ नहीं होता बेटे। ये सिर्फ एक मिस नंबर्स होते हैं कि हाँ टीका कमर में लगवा लिया तो कमर में दर्द ही रहनी है। क्यों दर्द रहनी है? वो हिस्ट्री ऐसे मैंने वो में उसको पेशेंट, मैंने तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाते हुए पहले दिन पढ़ाया था कि पेशेंट कुछ जो मर्जी कहता रहे, आपने जो अपने काम की बात है वो। अब ये नहीं हिस्ट्री में ये नहीं बताना कि शी इज हैविंग बैक एक ड्यू टू स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये नहीं बताना। ठीक है, पेशेंट तो बहुत सारी चीजें हमें बताता है ना। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में जब पढ़ाई थी बहुत डिटेल में बताया था कि हमने वो चीजें नहीं, हम आपने अपने मतलब की बातें पूछनी है पेशेंट से, पेशेंट के कहने पे नहीं हमने जाना। सो एपिड्यूरल भी हम उसको कह सकते हैं, अगर आपने लगवाना है तो। इस लेटेंट में लगाते नहीं है एपिड्यूरल, ठीक है, लगाते हम एक्टिव फेज में ही है। ये सारी काउंसलिंग है पेशेंट की। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, उन्होंने लेटेंट फेज के प्रॉपर एक वो बनाए होते हैं, कमरे बनाए होते हैं जिसमें टीवी लगा होता है। इवन आप अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे टाइम से, वहाँ पे तो पार्टनर के साथ होती है ना, लेबर पार्टनर के साथ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे तो उन्होंने स्विमिंग पूल्स बनाए होते हैं और हॉट वाटर बाथ लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके अंदर वो जो है ना, यानी कि वो पूरा उन्होंने माहौल बनाया होता है। उसमें भी लेबर को, ये वाला लेबर नहीं होता जो चीख दाड़ वाला हमारा लेबर होता है, वो लेबर को वो ये वाला लेबर नहीं बनाते हम तो। स्विमिंग इसलिए क्योंकि वो एक्सरसाइज हो जाती है विदाउट कांटेक्ट। हाँ, और हॉट वाटर आपको एक हॉट सिप्स जो होता है
सूदिंग होता है ना, तो वो इस वजह से। एक्सरसाइज विदाउट कांटेक्ट टू द हाँ। ग्राउंड। ठीक है, सो वहाँ पे वो ये सारी चीजें आप लेटेंट फेज में उसको ऑफर कर सकते हैं, आपकी किताबों में भी लिखी हुई है। Yes, किताब। माइंड लिखी हुई है ना। स्विमिंग वाली बात तो हमारे पास ये चीजें नहीं है, हम लेबर से एक वाला दिलाते हैं ताकि पेशेंट को जन्नत मिले, उसके पाँव के नीचे जन्नत आए, ठीक है, तो हम दूसरे वाला लेबर, ओके वाला लेबर देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना लेटेंट फेज हो गया जी, वो दोबारा आ गई जी आपके पास, या आपने एडमिट कर लिया उसको, ठीक है, तो अब आपने उसका एग्जामिनेशन किया तो पेन उसको थोड़ी तेज हो गई थी, ठीक है, और वो तकरीबन 6 सेंटीमीटर डायलेट हो गई है। अब क्या करें? एडमिट करें। अब एडमिट करते हैं। एक्टिव फेज में पेशेंट को नहीं जाने देना, 4 सेंटीमीटर से ऊपर है ये घर नहीं भेजना उसको, ठीक है। आपने उसको दाखिल कर लिया, दाखिल करके क्या करेंगे, उसी तरह से सीटीजी और दूसरा क्या टूल है जो हम लेबर को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सीटीजी एंड पार्टोग्राम। सीटीजी एंड पार्टोग्राम हम आपको, एक मिनट रुको जरा, पार्टोग्राम अभी आगे पढ़ाना है तो लोगों को, हाँ जी हमने कल पढ़ाना है तो लोगों को सीटीजी और पार्टोग्राम, ठीक है। तो पार्टोग्राम इज एक्चुअली सीटीजी, और सीटीजी तो आपको पता है ना, सीटीजी क्या चीज होती है, कार्डियक टोपोग्राफी। हाँ, लेकिन उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग ईसीजी करते हैं ना, और हम जैसे इमरजेंसी में पेशेंट आता है हम ईसीजी करके खुश हो जाते हैं कि पेशेंट ठीक है, ईसीजी ठीक है तो पेशेंट ठीक है। इसी तरह से हम एक जो है वो बच्चे के भी हम हार्ट का एक ट्रेस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीटीजी, ठीक है। और अगर वो ठीक आ जाता है तो हम मेक श्योर हो जाते हैं कि बच्चे का हार्ट ठीक है, तो वो ही इज डूइंग वेल इनसाइड, ठीक है। तो ये उसके बैकग्राउंड आइडिया है। पार्टोग्राम क्या चीज होती है, पार्टोग्राम एक ग्राफ होता है, ठीक है, इसके ऊपर पूरे का पूरा लेबर हम मॉनिटर करते हैं, ग्राफ बनाते जाते हैं। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो ये कि अगर सुबह एक डॉक्टर था और दोपहर को ड्यूटी चेंज हो गई है तो हमें उसी एक पेज पे पता चल जाता है कि पिछले 8 घंटे में क्या प्रोग्रेस हुई है, एक इंस्टांस में ही आपको पता चल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी अबनॉर्मलिटी, अगर डायलिटेशन होनी चाहिए थी और डायलिटेशन जैसे आपने कहा कि 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए थी और नहीं हो रही, तो वो भी हमें पता चल जाता है क्योंकि आपने ग्राफ बनाया हुआ है। और आप अगर नहीं भी देख रहे, कोई और डॉक्टर एकदम आके उसको टेक ओवर कर लेता है तो उसको भी पता चल जाएगा, आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसकी सारी डिटेल्स हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग करेंगे आप, सीटीजी करेंगे, पार्टोग्राम करेंगे, और क्या करेंगे, हर 4 घंटे के बाद उसका वजाइनल एग्जामिनेशन हम करते हैं पेशेंट का, ठीक है, उसकी वाइटल चार्टिंग करते हैं, वो भी पार्टोग्राम के ऊपर हम प्लॉट करते जाते हैं। फाइब्रोनेक्टिन तुम्हें कहाँ से याद आ रहा है मुझे ये बताओ, प्री टर्म लेबर में मैंने पढ़ाया था, तो फाइब्रोनेक्टिन में फंसे हुए हो। नहीं, वो होता है ना कि अगर वो आ जाए तो उसका मतलब है कि फिर वो प्री टर्म में जा सकती है। हाँ, तो तुम इधर किधर एक्टिव फेज ऑफ लेबर में किधर है, उसने तो जाना ही है लेबर में, उस पे शक है अभी कि ये बच्चा पैदा करेगी या नहीं। अच्छा, वो एक्टिव फेज में है वो तो, ठीक है। मैम अगर हमारा स्पेक्ट्रोग्राम कर दिया तो वजाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर 4 आवर्स 4 आवर्स आपने करना है, तो उसमें तो पता लग जाएगा क्या कि ये स्पेक्ट्रोग्राम में पार्टोग्राम में। वो कह रहे हैं वजाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर 4 आवर्स क्यों कर रहे हैं बेटे स्पेक्ट्रोग्राम? बहुत फ्रीक्वेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि आप इन्फेक्शन भी तो बार-बार हर 2 मिनट के बाद पीपी करते रहोगे पेशेंट की, मैं आ रही हूँ मैं भी पीपी कर रही हूँ, दूसरा आ रहा है डॉक्टर, वो भी वजाइनल इन्फेक्शन होता है ना, असेंडिंग इन्फेक्शन बच्चे को जा सकता है, ठीक है। तो 4 आवरली हम करते हैं। अच्छा, अब वाइटल्स भी उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ठीक है, सीटीजी करते रहते हैं, पार्टोग्राम प्लॉट करते रहते हैं, और हम इसको देखते रहते हैं टिल शी बिकम्स 10 सेंटीमीटर डायलेटेड। 10 सेंटीमीटर होगी इसका मतलब फुली डायलेटेड है पेशेंट। अब उसकी एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो होता है क्राउनिंग का। यस, क्राउनिंग क्या चीज होती है? वो जो मेजर करते हैं OCHL। अच्छा, वो भी हो रहा है। क्राउनिंग क्या चीज होती है? शुरू के अंदर आप जब लेबर एरिया होती है ना पेशेंट, और आप जब एग्जामिनेशन करते हो तो आपको जो फीमेल का इंट्रोइटस होता है उस पर बच्चे का हेड सामने नजर नहीं आता। हो सकता है जब पेन आती है तो बच्चा आपको सामने नजर आए उसका सर, और जब पेन खत्म हो जाती है तो बेबी रिट्रैक्ट बैक, जैसे टर्टल नहीं होता, सर निकालता है और फिर बाहर, वो पूरा नहीं निकलता, यानी कि इंट्रोइटस पे आपको उसके बाल नजर आते हैं एंड देन द बेबी रिट्रैक्ट्स बैक। ये शुरू वाली जो हमारी 10 सेंटीमीटर के बाद वाली स्टेज है वो ऐसी होती है, लेकिन बाद में हमारे पास क्या होता है कि बच्चा आके वहां पर फिक्स हो जाता है, यानी कि आपको ऑल द टाइम बच्चे के बाल नजर आ रहे हैं। दिस मीन्स कि अब बच्चा इस पॉइंट पे आ चुका है कि अब उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो पेन जब चली भी जाती है तब पीछे नहीं जाता, वो इतना नीचे आ चुका है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्राउनिंग।
सही है। समझ आ गई Yes, है? ma'am. अब बच्चा इतने नीचे आ चुका है कि आपको ऑल द टाइम इंट्रोइटस उसका खुला हुआ है फीमेल का, और उस पर आपको बच्चे के हेयर्स जो हैं वो, क्योंकि हम नॉर्मल डिलीवरी को फैली की कराते हैं इसलिए मैं बार बार हेयर्स कह रही हूँ, Yes. तो आपको हेयर्स नजर आ रहे हैं। समझ आ गई है? Yes, ma'am. सो दिस इज कॉल्ड एज क्राउनिंग। अभी वैसे मैनेजमेंट आपकी फुल स्टेज सिर्फ फुल डायलिटेशन देती, क्योंकि हम इससे आगे अब सेकंड स्टेज पे जा रहे हैं। फ्रॉम फुल डायलिटेशन टू द डिलीवरी ऑफ फीटस हम सेकंड सेकंड स्टेज पे, मैं आपको सब सेकंड स्टेज पे ले आई हूँ। फुल डायलिटेशन तक की मॉनिटरिंग और वो सारी चीजें करके हमने कर लिया है। 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी वो होनी चाहिए, वो भी हो गई है। अब सेकंड स्टेज में थोड़ी सी बता देती हूँ, कल हम फिर दोबारा करवाएंगे। इसके भी 2 फेजेस होंगे इन्होंने। सेकंड स्टेज की एक्टिव और वो मैं आपको बताती हूँ, पहले क्राउनिंग तो कर लो। Yes. अच्छा, क्राउनिंग के बाद जो है वो फिर क्या होता है कि अब जैसे प्राइमरी ग्रेविडा होती है जिसका पहला बच्चा होता है, आपने सुना होगा कि हम छोटा ऑपरेशन हमारा डॉक्टर ने किया है, ठीक है? एपिजियोटमी का नाम सुना है? एपिजियोटमी इज कॉल्ड एज छोटा ऑपरेशन, ठीक है? उसमें क्या होता है कि हम बेबी को इंसिजन देते हैं। कैसा, ये इंट्रोइटस है ना, ये इंट्रोइटस है, ठीक है? और ये बच्चे के ये फीटस है, बाल नजर आ रहे हैं, ठीक है ना? यस मैम। समझ आ गई ना? Yes, ठीक है। ma'am. और ये एनल कैनाल होगी, यस मैम। ऐसे ही है ना? Yes. ये वजाइना है और ये नीचे एनल एनस है, ठीक है ना? तो हम कहाँ पर कट देते हैं? मीडियो लैटरल मीडियो लेग। टुवर्ड्स द राइट साइड, ये जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है ना, यस मैम। इस तरह का कट हम उसको देते हैं फीमेल को, जिसको हम कहते हैं एपिजियोटमी। पहले लोकल एनेस्थीसिया देते हैं एंड देन वी डू दिस, ठीक है? इसका फायदा क्या होता है कि आपके आउटलेट की थोड़ी स्पेस ज्यादा हो जाती है और आपको आसानी से बच्चा डिलीवर हो जाता है। ऐसे ही है ना? मीडियो लैटरल देने की वजह क्योंकि नीचे कोई क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे इंसिजन दूंगी तो एनल वो कैनाल तो पे भी है। कट लग सकता है और वहाँ पर यस मैम। पता चले कि आप एनल कैनाल ही काट दो पेशेंट की। और मीडियो ठीक है। लैटरल के 180 डिग्री ऑपोजिट। जी, यहाँ पे क्यों नहीं देते? हाँ, क्योंकि देखो, मेरे लिए अगर मैं ऐसे मेरे लिए सर्जरी करना मुश्किल है, मेरा हाथ ही ऐसे जाता है। कंप्लायंस टू द सर्जन। आप उधर भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझ आप गया। देते हैं। मैम एक ही कट लगाएंगे, एक ही साइड। एक ही, ठीक है? और मैम ये हर पेशेंट को कर तो नहीं करते? नहीं, ज्यादातर जिनका पहला बच्चा हो उनमें दूसरे बच्चे की दफा अगर जरूरत पड़े तो हम देते हैं, वरना नहीं। और मैम ये हील बैक ही कर जाता है। हाँ, स्टिच आउट भी तो करना है ना इसको, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज एपिजियोटमी। एपिजियोटमी की मैं कल तुम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊंगी अगर ये हुआ, क्योंकि सेकंड स्टेज में सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। Yes, ma'am. ठीक है? एपिजियोटमी दी साथ ही बच्चा जो है इसको आपने थोड़ा सा सपोर्ट देनी है, ताकि ये ना हो कि एकदम बच्चा निकले तो और ज्यादा टीयर्स आ जाएं। हम थोड़ा सा पैड रख लेते हैं वहाँ पे, ठीक है? पैड रख के हम अच्छी तरह इंट्रोइटस को और यहाँ पर हम इस तरह से यूरेथ्रा के पोर्शन को सपोर्ट देते हैं, ताकि कंट्रोल्ड वे के अंदर बच्चे की डिलीवरी हो, फुड़के ना बाहर निकल आए, ठीक है? क्योंकि आपने जगह तो बड़ी कर दी है ना, सो आपने इस तरह से और इस तरह से उसको सपोर्ट देनी है। बच्चे का सर निकलेगा, आपने पकड़ लेना है उसको, ठीक है? और फिर हम उसको माँ की पेट पर डाल देते हैं, ठीक है? उसके बाद आप कॉर्ड क्लैम्प करते हैं, 2 क्लैम्प्स हम लगाते हैं, एक इस साइड पे प्लेसेंटल साइड पे और एक अपनी जो फीटल साइड है उससे करते हैं। दरमियान से उसको काट देते हैं और फिर हम स्टाफ केयर वाले बच्चे को कर देते हैं, मुंह पे क्लीन करके और सारा कुछ करके उसको वार्मर में रखते हैं बच्चे को, एकदम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं रखा जाता। और फिर जो है वो हम आती है उसके बाद फ्रॉम डिलीवरी ऑफ फीटस टू द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, वो फिर थर्ड स्टेज की है, वो फिर ज़्यादा हो जाएगी आप लोगों के लिए, अभी सिर्फ सेकंड स्टेज तक ही रहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर एक जो चीज़ है वो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, जो आपको आनी चाहिए और जो आपकी बुक में मैंने, ये मुझे पेज नंबर तुम लोगों की बुक का शायद पेज नंबर और होता है, तुमने एक पेज नंबर बताओ जरा। ये 203 ये तो बहुत आगे है। चैप्टर है नॉर्मल लेबर। ये तुम लोगों ने आज चैप्टर पढ़ना है, फाइन? यस मैम। ड्यूरेशन और स्टेजेस ऑफ लेबर, हाँ ये है। तो ये उस दिन तो तुम लोगों के बुक, मेरा 21st ही एडिशन है, लेकिन तुम लोगों का डिफरेंट आ रहा था। अच्छा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर ये पार्टोग्राम है, ये कल मैं पढ़ाऊंगी अगर मैंने ये क्लास ली। Okay. ये पूरा ग्राफ है, ये फिल करते हैं, ये कैसे फिल करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? ओके। अच्छा, इसके ऊपर अगर तुम लोग देखो ना 212 पेज खोलो, 212 अगर इफ दिस इज सेम जो मेरी बुक में है 212, इधर तो ये है 212 पे। नाम बता देना चलता
चैप्टर तो यही है, इमीडिएट केयर ऑफ न्यू डेट है। इमीडिएट केयर ऑफ हाँ यस मैम ये ये है दिखाओ 211 पे ऊपर देखो, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ही लिखा हुआ है ना, एक उसमें डब्बे में एक है साइंस ऑफ Active प्लेसेंटा management of सेपरेशन। third हाँ, stage। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, 211। ये तुम लोगों को पता होना जरूरी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पेशेंट जैसी डिलीवर होती है ना, तो प्लेसेंट यूट्रस तो बहुत बड़ा होता है ना, ठीक है, तो ब्लीडिंग भी ज़्यादा उससे होती है, तो ये यूट्रस एकदम स्क्वीज हो जाता है बच्चे की डिलीवरी के बाद। तो फिर हम क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं। ऑक्सीटोसिन फार्मा में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, दैट इज यूट्रोटोनिक, जो कि स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो हम 10 यूनिट्स, ये देखिए 10 यूनिट्स इंटरनेशनल आईएन देते हैं पेशेंट को, यस मैम ठीक है, एंड दैट इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ इंटीरियर शोल्डर और इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी। मैम इसकी ड्रिप लगा के ड्रिप बना के ड्रिप भी बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो है हम ये स्टैट ही देना है आपने। 10 इंटरनेशनल यूनिट्स आईएन हमने पेशेंट को ये देना है। सेकेंडली ये कि क्लैंपिंग आपको जल्दी करनी चाहिए पेशेंट की, कि जो बच्चा आपने रखा है ना माँ की पेट में, उसको जल्दी क्लैंप एंड कट करते हैं, जैसे कि आप उसको रहने दें, क्योंकि सर्कुलेशन तो जा रही है ना, तो आप उसको अर्ली क्लैंपिंग एंड अर्ली कटिंग करें। ब्रैकेट में लिखा डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज नाउ रिकमेंडेड। तो ये बुक पे तुम्हारी अब मुझसे कैसे डिफरेंट है? ये देखेंगे ये तुम लोग का कौन सा एडिशन है यार? 21st तो मेरा भी 21st ही है। देखिए मैम ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीचे डिलेड इज हम्म? ये नीचे नीचे वाला डब्बा है यस ये ला अब ये चीज नहीं, उसका मतलब ये नहीं है, पहले क्लैंपिंग एंड कटिंग अर्ली करते थे, ठीक है। अब ये देखो, अब ये अगर उसने 9 का वर्ड लिखा, उसने कहा अब से माइट भी अब जो है उन्होंने कह दिया, ठीक है, कि अर्ली आप करें, डिलेड करें, ठीक है। और तीसरी होती है कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके नीचे वाली तस्वीर देखो, ये प्लेसेंटा को डिलीवर करने का एक तरीका है, यस मैम उसको खींचना नहीं है। कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब हमने उसको स्पॉन्ज होल्डर लगाया हुआ है ना प्लेसेंटल साइड पे, उसको आपने आराम आराम से कंट्रोल्ड वे में प्लेसेंटा को बाहर निकालना है। एकदम खींचेंगे तो यूट्रस भी बाहर ही आ जाएगा फिर साथ ही। सो ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट में आती हैं। इसकी थोड़ी सी और डिटेल है जो कि फिर मैं आपको कल बताऊंगी। फर्स्ट स्टेज हमने पूरी कर ली है, सेकंड और थर्ड मैंने ओवरव्यू दे दिया ताकि कल तुम लोगों का थोड़ा सा माइंड मैप बना और हम उससे आगे चलें। मैम वैसे क्राउनिंग तो फर्स्ट स्टेज में आता है। क्राउनिंग तो फर्स्ट स्टेज में आएगी, लेकिन डिलीवरी फुल डायलिटेशन टू द डिलीवरी ऑफ फीटस वो फिर सेकंड स्टेज में आएगी। ठीक है मैम ठीक है। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन है, ये तो तब होगी ना जब प्लेसेंटा नॉर्मली डिलीवर नहीं हुआ। थर्ड स्टेज नहीं, ये तभी हमने हर किसी में हमने कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है। प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है खुद से, 5 मिनट्स के अंदर अंदर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। उसको निकालना आपने आराम आराम से कंट्रोल्ड वे में। एक हाथ ऊपर रखते हैं आप ऐसे यूट्रस पे, ठीक है, ताकि यूट्रस बाहर ना आए, और आप आराम आराम से बॉड को अपवर्ड डाउनवर्ड आप उसको निकालते हैं। और फिर आप एपी स्टिच करते हैं, और फिर ज़्यादा जो आपने टांका किया काट दिया उसको सीना भी तो है, उसको करते हैं, देन रूट करते हैं, पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं। सो दिस इज ऑल द, आप लोग अभी फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट पढ़ लेना, सेकंड और थर्ड फिर हम कल थोड़ी सी ज़्यादा ठीक हो गया बेटा। थैंक्स सो मच। और कोई क्वेश्चन? नहीं मुझे एक बात मुझे एक पढ़ाई की बात को लेकर के मैं कितना प्रोग्रेस छोड़ा क्या अच्छा ना खोलो ना मैं करता हूँ मैं हूँ मैं अगर चलेगा मैं उठ गई मैं करूँगा ना एक चीज मेरे ये बहुत सारी चीजें तुम अभी देखोगे फैमिली में। नाक चढ़ जाती है और पता नहीं क्या क्या। हाँ मैम ये हिस्ट्री टेकिंग के हमने कुछ पार्ट्स लिखे हुए थे ना रजिस्टर पे, तो वो आपसे कंफर्म करवाने थे कि ये हमने जिस ऑर्डर में लिखे वो ठीक है। उसमें पूरा तो पहले बदल तो तुमने हिस्ट्री सुना भी दी, अब क्या मैंने इसके बाद एडिशन की थी खाओ अपने किधर कम नहीं है आदत है। ये तो मेरे ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो है ना, हम सब भी पढ़ते हैं ऐसी बात नहीं है। वो ज्यादा पढ़ने वाले हैं जी, सब सोचने वाले ज्यादा हैं। दिमाग चलाते हैं। दोनों है, दोस्त है दोनों।
आते थोड़ी देर बाद, एक दिन बाद। नहीं दिखानी। नहीं है, दिखाएंगे थोड़ी देर, थोड़ी देर, मूड चेंज हो गया मैम। तो थोड़ी देर। कोई खास पॉइंट्स लिखे हैं तुमने इनसे छुपा नहीं के? कोई नहीं है खास केस, नहीं वो शर्माता है थोड़ा। अच्छा, शर्माता है। मैंने ही तो सवाल ये पूछा है। शर्माता है, ये तो मैंने मिसेस भी डॉक्टर है तुम्हारी, या बन रही है या बन चुकी है? वो क्लास के बाद बताऊंगा इंशाल्लाह। ये भी एक राज है। भैया कौन बता रहा है आपको बातें ऐसे? देखो मेरे भी बंदे छोड़े हुए हैं ना, तुम्हारी हालत से पता चल रहा है। शादीशुदा तुम्हारे और मेरे जैसे ही होते हैं। ये किसी क्लास में सीआर जी और सीआर रहे थे किसी में? नहीं नहीं, हाँ नहीं, मैं वो ऐसे टाइम जाया करते हैं, वो घर का बिजनेस संभाल रहे हैं, फ्री होते हैं। हाँ, घर में रह रहे मुश्किल हो जाता है। और ये दोनों दोस्त भी हैं, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो? नहीं मैं मेरे बहुत से ये भी है, मानने से इनकार कर दिया। ये भी He is best one of friend. He is the one of. best friend. हाँ, बाकी फिर खत्म हो गया। उन्हीं को बुलाने की कोशिश कर रहे हो बैच में, हाँ, जो पीछे रह के बेस्ट फ्रेंड। कोशिश तो है, देखेंगे। पूरा साल है आपका। यही नाम है। चलो ठीक है, अटेंडेंस लगा लो और फिर 1:30 बजे आप लोगों की क्लास है, तो आ जाना 1:30 बजे नमाज पढ़ने। मैम वो आपके पास है डॉक्टर साजिदा के पास? डॉक्टर साहब के पास। मैं भी नहीं दिखा रहा, अभी नहीं। नहीं होगा। अरे एक तो आपके नखरे